बंदी जन ने आकर के राजा जनक जी का प्रण सुनाया और कहा, जो इस शिव जी के पुराने धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। परंतु सभा में बैठे शक्तिशाली राजा शिव जी के धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसे हिला तक नहीं पाए। अब जब सारे राजा उस धनुष को तोड़ने में असमर्थ रहे, तब राजा जनक जी को बड़ी चिंता हुई और वो सभा के मध्य में आकर के कहते हैं, हे दीप दीप के राजागण, आज मैं किसे बलशाली कहूं? क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस शंकर जी के पुराने धनुष को तोड़ देगा? हे द्वीप द्वीप के राजागण, मैं किसे कहूं बलशाली है? मुझको तो यह आभास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर आज मैं अपना प्रण तोड़ता हूं तो मेरा वचन टूट जाता है, और अगर मैं आज अपने प्रण का मान रखता हूं तो मेरी सीता कुंवारी रह जाती है। यह करके जनक जी के मन में बहुत चिंता होने लगी। अब जैसे ही राजा जनक जी के मुखारविंद से लक्ष्मण जी ने सुना कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तब वो तो लक्ष्मण भैया हैं, क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और बोले कि अब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों वहां पर इस तरह की बात करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। लक्ष्मण जी बोले कि ये मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूं। यदि हे राजा जनक जी आपकी आज्ञा पाऊं ना, तो मैं इस धनुष को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं और सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं, और इस धनुष को जैसे कमल की डंडी होती है ना, बहुत नाजुक सी, उस कमल की डंडी के समान पकड़ के उसे 100 योजन तक लेकर के जाऊं। लक्ष्मण जी की क्रोध भरी वाणी सुनकर के पृथ्वी डगमगाने लगी। कौन है लक्ष्मण जी? शेषावतार है लक्ष्मण जी। अब जब लक्ष्मण जी का इतना क्रोध देखा तो सभी राजा बड़े डर के मारे कांपने लगे, लेकिन हमारी सीता मैया मन ही मन मुस्कुरा रही